जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबके लिए मिथुन राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हूं। वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार से लाभ मिलने वाले हैं, कहां पर हम कितना लाभ ले सकते हैं, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र कितना प्रबल होगा, हम धन का कितना लाभ ले सकते हैं तथा कहां पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरह के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का मिथुन लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। वार्षिक फलन सदैव ही बड़े ग्रहों पर आधारित है, जैसे शनिदेव का गोचर, गुरुदेव बृहस्पति का गोचर तथा राहु का गोचर। ये तीन ऐसे प्रमुख ग्रह हैं जो लंबी अवधि के लिए किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तथा वहां पर लंबे समय तक रहते हैं। इसी कारण इन प्रमुख ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ता है। उसका जो प्रभाव पड़ता है वो लंबी अवधि के लिए होता है। हमारा सनातन वर्ष सदैव ही चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। वर्ष 2023 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, अतः ये राशिफल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो रहा है। मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो बड़े ग्रहों का प्रभाव है, उन सभी का संकलन करते हुए ये वार्षिक राशिफल मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2023 एक ऐसा वर्ष हो रहा है जो मिथुन राशि के लिए कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग हो रहा है। यहां से आपके लिए नए मार्ग बनने प्रारंभ होंगे। उसका कारण है, उसके लिए जेन्युइन रीजन है। यहां पर मैं आपको समस्त स्थितियों का संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए वार्षिक फलन दे रहा हूं। अगले सप्ताह में मैं आपके लिए शनि के 2.5 वर्ष का प्रभाव मिथुन राशि पर क्या रहने वाला है, किस प्रकार के लाभ देंगे शनिदेव तथा कहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा तथा आप कितना प्रगति करने वाले, इसका संपूर्ण विवरण उस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इसी प्रकार से उसके बाद मैं एक 5 वर्षीय शनिदेव के प्रभाव का वीडियो देने वाला हूं। अतः आप लोगों का सहयोग पूरी तरह से अपेक्षित है। कृपया सहयोग दें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समस्त स्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। मिथुन राशि के लिए सर्वप्रथम हम यहां पर गुरुदेव को लेकर चल रहे हैं। मिथुन राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति आपके 2 केंद्र के स्वामी हैं, आपके सप्तम के स्वामी हैं तथा आपके दशम भाव के स्वामी हैं। अर्थात सप्तमेश कर्मेश का गोचर वर्ष 2023 में आपके वर्तमान समय में दशम भाव में ही चल रहा है, जहां पर गुरुदेव स्वयं की राशि में, अब ये केंद्र में है, अपनी ही राशि में है, एक प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हंस नामक राजयोग कहते हैं। ये अकेला राजयोग आपके लिए जीवन के समस्त सुखों का अर्जन कराता है, राजा के समान सुख देता है, कार्य क्षेत्र में प्रगति कराता है। अब यहां पर हम देखेंगे गुरुदेव 2 केंद्र के स्वामी होकर आपके दशम भाव में है। दशम भाव जो कि कार्य क्षेत्र का भाव है। गुरुदेव जब यहां पर बहुत प्रबल स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव कहां कहां पड़ने वाला है। सर्वप्रथम तो गुरुदेव का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर होगा। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, पारिवारिक संपत्ति का भाव है। इसके पश्चात गुरुदेव का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर होगा। चतुर्थ भाव इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो राशि बन रही है वो कन्या राशि है। कन्या राशि भी बुध की ही राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो है वही आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी। तो ये बहुत कोरिलेट कर रहा है, ये आपसी संबंधों को बहुत यहां पर प्रभावित कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके पश्चात गुरुदेव का प्रभाव आपके षष्ठम भाव पर होगा। अब यदि यहां पर हम राशियां देखते हैं तो यहां पर कर्क राशि बन रही है जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा से जब भी गुरुदेव का संबंध बनेगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला होता है, लाभदायक स्थिति बनती है। वो चाहे भाव जिस प्रकार का भाव होगा उस भाव के लाभ में बहुत वृद्धि हो जाती है। अब ये धन का भाव है तो आप समझ सकते हैं मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। इसके पश्चात
चतुर्थ भाव यहां पर लग्नेश के स्वामी की राशि है, तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात आपका षष्ठम भाव जहां पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल गुरु का संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी तीनों भाव जहां पर गुरुदेव का प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अब एक एक भाव को हम विश्लेषण करते हुए चले। गुरुदेव का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर होगा, जो कि धन का भाव है। उच्च राशि है, मित्र की राशि है, तो निश्चित रूप से आपके धन के भाव को ये कई सौ गुना बढ़ा दे, विस्तार दे दे। जब भी चंद्रमा और गुरु का संयोग बनता तो गजकेसरी का निर्माण होता है। अब यहां पर मैं आपको एक विशेष एक पॉइंट बताना चाहता हूं। इस स्थिति में जब जब चंद्रमा का गुरुदेव के साथ सीधा संबंध बनेगा, जब वो गुरुदेव के साथ में होंगे, गुरुदेव के साथ दृश्य संबंध में होंगे, तो निश्चित रूप से वो समय आपको प्रबल रूप से धन का अर्जन कराने वाला होगा। पारिवारिक संपत्ति का भाव प्रबल होगा, पिता से पूर्ण लाभ मिलेगा, पारिवारिक संबंधों में जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, पारिवारिक संबंधों का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, पारिवारिक सामंजस्य बढ़ जाएगा, वाणी अत्यंत मधुर हो जाएगी, वाणी का भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस समय में आपके साथ ऐसा लाभ मिलने वाला है। अब जो गुरुदेव की द्वितीय दृष्टि का प्रभाव है वो आपके चतुर्थ भाव पर, जहां पर कन्या राशि है। अब ये सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन ऐश्वर्य का भाव है, माता का भाव है, सुख साधनों का भाव है। गुरुदेव अत्यंत प्रबल स्थिति में, जैसे मैंने कहा, ये राजा के समान सुख देते हैं। तो अब यहां पर स्वयं आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी प्रबल हो रही। यहां पर लग्नेश जो कि आपके चतुर्थ के भी स्वामी हैं, तो यहां पर जब जब बुध का संयोग गुरुदेव के साथ बनेगा, दृष्टि प्रभाव युति संबंध, तब तब आप विशिष्ट लाभ प्राप्त करेंगे। विशिष्ट यानी उस समय पे आप भूमि भवन का अर्जन कर सकते हैं, सुख साधन की वृद्धि कर सकते हैं, लाभ की वृद्धि कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, भूमि क्रय कर सकते हैं। ये विशिष्ट लाभ आपको 100% मिलेंगे। वैसे भी जब गुरुदेव का प्रभाव यहां पर पड़ेगा तो आपके सुख बढ़ेंगे, सुखों का आप उपभोग कर पाएंगे, माता से आपको लाभ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, माता के सुखों में भी वृद्धि होगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत लाभदायक है। उसके पश्चात गुरुदेव का तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपके षष्ठम भाव पर है। देखिए, 12 भाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। यदि आप बहुत धन का अर्जन कर रहे हैं, सुखों का अर्जन कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आप ऋण से भी त्रस्त हैं या रोगों से ग्रस्त हैं, अथवा शत्रुओं से आप यहां पर कहीं ना कहीं समस्या में हैं, तो आप सुखों का उपभोग कितना कर पाएंगे, आपका मन प्रसन्न कैसे रह पाएगा। तो गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव यहां पर आपको रोगों से भी मुक्त करेगा, शत्रुओं से भी बचाएगा, कहीं ना कहीं आपके ऋणों से भी आपको मुक्त करने का पूर्ण प्रयास यहां पर गुरुदेव आपसे करने वाले हैं। पूर्ण श्रम में वृद्धि करके आपको आपका मनोबल बढ़ाकर आपके ऋणों से आपको मुक्त कराने वाले हैं। तो ये तीनों भाव गुरुदेव के कारण बहुत बलशाली, बहुत लाभदायक है। इसके पश्चात गुरुदेव को यदि हम देखें तो गुरुदेव का प्रभाव आपके केंद्र के चारों भाव से होगा। गुरुदेव का प्रभाव आपके लग्न पर होगा, चतुर्थ दशम का संबंध बनेगा, आपके लग्न को अत्यंत प्रभावी बनाएगा। अब मिथुन राशि के जातक वैसे भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुद्धि का भाव अत्यंत प्रखर होता है। गुरुदेव का प्रभाव यदि मिल जाता है तो ये बुद्धि का भाव बुद्धिमान के साथ साथ ज्ञानवान तथा बुद्धि के उपयोग से, ज्ञान के उपयोग से बहुत विशिष्ट लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप बहुत प्रभावशाली भी होंगे, आपका आभामंडल प्रखर हो जाएगा, तथा यहां पर आपकी सप्तम पर दृष्टि होगी, सप्तम से चतुर्दशम का संबंध बनेगा, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके साझेदारी से आप अच्छा लाभ ले सकते हैं, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहने वाले, तथा यहां पर जिन जातकों का विवाह नहीं हो पाया है उनके विवाह का
पूर्ण योग यहां पर गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। इस वर्ष में प्रारंभिक समय से ही गुरुदेव का यह प्रभाव आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो रहा है। इसके पश्चात गुरुदेव का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को आपके 10वें भाव से आपके एकादश में हो जाएगा। गुरुदेव जो कि कार्यक्षेत्र के स्वामी है, सप्तम के स्वामी, जब यहां पर आपके एकादश भाव में जाएंगे, जो कि आपके आय का भाव है, लाभ का भाव है, यहां पर सभी ग्रह जैसा ज्योतिषीय सूत्र कहता है अच्छा प्रभाव देते हैं। नकारात्मकता कम से कम मिलती है। तो गुरुदेव जब यहां पर जाएं तो जो आपके लिए अत्यंत कारक भी हैं, लाभदायक भी हैं, आपके 2 केंद्र के स्वामी भी हैं, जब जाएंगे तो वहां पर राहु के साथ इनका युद्ध संबंध बन जाएगा। अब यहां पर मित्र की राशि में गुरुदेव होंगे तो एक अच्छा फल भी मिलेगा, परंतु राहु के साथ गुरु चांडाल योग का भी निर्माण होगा। लेकिन जैसा ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि राहु की छाया है, छाया का प्रभाव उस ग्रह के अनुसार मिलता है जिस ग्रह के साथ वो होता है। राहु अभी अकेला यहां पर गोचर कर रहा है, जिसके कारण वो लाभ में तो वृद्धि कर रहा है, शिक्षा का भाव प्रबल कर रहा है, परंतु जो उसका नकारात्मक भाव है वहां पर आपके संतान के पक्ष को निर्बल कर रहा है, संतान के स्वास्थ्य में कुछ समस्या कर रहा है, साथ ही साथ यहां पर आपके प्रेम संबंधों को यहां पर नकारात्मकता दे रहा है। शिक्षा में भी कहीं ना कहीं कुछ भटकाव की स्थिति बनाता है, परंतु आपकी शिक्षा से लाभ बढ़ा रहा है, आपके ज्ञान से आपको लाभ दे रहा है, धन की मात्रा आपकी बढ़ रही है। जैसे ही गुरुदेव का परिवर्तन आपके एकादश भाव में हो जाएगा, गुरुदेव राहु का प्रभाव मिश्रित प्रभाव मिलने लगेगा। अब यहां पर राहु का प्रभाव भी गुरुदेव के अनुसार ही मिलने लगेगा। कुछ नकारात्मकता हो सकती है क्योंकि गुरु चांडाल का प्रभाव मिलेगा, परंतु जहां जहां गुरुदेव दृष्टि डालेंगे वहां वहां राहु का भी प्रभाव मिलेगा। अब यहां पर अच्छा क्या हो रहा है, आपके परिश्रम में आपकी वृद्धि हो जाएगी, आपके परिवार का पूर्ण सहयोग होगा, मित्रों का सहयोग होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तत्साथ गुरुदेव का प्रभाव आपके पंचम पर आ जाएगा। पंचम पर गुरुदेव का प्रभाव जब आएगा तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होने लगेगी, आपको ज्ञान का लाभ मिलने लगेगा, संतान का सुख प्राप्त होने लगेगा। तो प्रेम संबंधों में कुछ नकारात्मकता जो चल रही वो कम से कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ गुरुदेव का प्रभाव आपके सप्तम पर होगा। अब राहु का प्रभाव अकेले सप्तम पर था, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहां पर विवाह का योग होते हुए भी विवाह नहीं हो पा रहा था, परंतु जैसे ही गुरुदेव यहां पर पहुंचेंगे तो सप्तम अत्यधिक प्रबल हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की राशि तो सप्तम पर गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव सप्तम के प्रभाव को बढ़ाएगा। तो यहां पर जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, साझेदारी से भी आप लाभ लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर विवाह का पूर्ण योग जो कि विवाह को परिणित करने वाला होगा, निश्चित रूप से समय में विवाह होने का पूर्ण योग बनेगा। इसके पश्चात हम देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति का चतुर्दशम का संबंध आपके धन भाव से रहेगा। तो धन के भाव को तो गुरुदेव बृहस्पति प्रबल करते ही रहेंगे पूरे वर्ष, विशिष्ट रूप से आप धन का लाभ यहां पर प्राप्त करते रहे। धन का अच्छा लाभ इस वर्ष आपको मिलने वाला है। अब चूंकि कार्यक्षेत्र के स्वामी तो कार्यक्षेत्र में प्रगति कराकर, पदोन्नति कराकर, कार्यक्षेत्र का विस्तार करके, व्यापार का विस्तार करके धन के लाभ को कई सौ गुना ये बढ़ा देंगे। परिवार में भी वृद्धि का योग दिखता है, संतान की वृद्धि का भी योग दिखता है। तो इस वर्ष में गुरुदेव अपना पूर्ण प्रभाव देकर आपको बहुत लाभान्वित करने वाले हैं। यदा कदा यहां पर क्या होगा कि कुछ संचित करने में समस्या आ सकती है, अथवा यहां पर संतान के साथ कुछ ना कुछ आपसी मतभेद हो सकता है। कभी जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं कुछ कभी क्लेश की भी संभावना दिखेगी। उसके पश्चात हम शनिदेव के प्रभाव को देखेंगे। शनिदेव आपके अष्टम के स्वामी हैं तथा आपके भाग्य के स्वामी हैं। अष्टमेश तथा भाग्येश का गोचर भाग्य भाव है। यहां पर शनिदेव पूरे 2.5 वर्ष तक रहेंगे। मुख्यतः हम ये वर्ष पूरा डिस्कस कर रहे हैं। इस पूरे वर्ष में शनिदेव यहां पर बहुत बली अवस्था में रहने वाले। 17 जनवरी से शनिदेव का गोचर यहां पर आपके भाग्य भाव में प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात जैसे कुछ प्रबलता आना प्रारंभ हुई, कुछ इनके अंश बढ़ने प्रारंभ हुए थे, ये अस्त अवस्था में चले गए। 5 मार्च के पश्चात शनिदेव उदय भी हो जाएंगे। उसके पश्चात नए वर्ष में ये
इनके पॉइंट्स भी इतने बढ़ चुके हैं कि ये अत्यंत प्रबल अवस्था में, बहुत बली अवस्था में महाबलशाली हो चुके हो। अब महाबलशाली शनिदेव जब आपके भाग्य में होंगे तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य को ये कई सौ गुना बढ़ाने वाले। तो इस वर्ष 2023 में आपकी भाग्योन्नति तय है। भाग्योन्नति होगी, कार्यक्षेत्र गुरुदेव प्रबल कर रहे हैं, धन का भाव प्रबल हो रहा है, तो लाभ तो आपको 100% इस वर्ष बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब शनिदेव का प्रभाव जब यहां पर 9वें भाव में है, अभी तक इनका प्रभाव जो अष्टम में था, तो कार्यक्षेत्र में प्रथम दृष्टि थी, तो तीसरी दृष्टि का प्रभाव कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव देता। तो यहाँ कार्यक्षेत्र आपका अस्त व्यस्त हो चुका था, व्यापार में बहुत समस्या आ रही थी, ऋण का बोझ बढ़ गया था, परंतु अब यहां पर बलशाली शनिदेव भाग्य की उन्नति कराने के साथ ही साथ आपके लाभ को कई सौ गुना बढ़ा देंगे। कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है, लाभ भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ आपके परिश्रम में वृद्धि कराकर आपको पूर्ण लाभ देने वाले हैं, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। शनिदेव का प्रभाव भी आपके षष्ठम भाव पर रहेगा। पूरे वर्ष शनिदेव आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे, कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किसी प्रकार से किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता। शनिदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं यहां पर आपके रोगों से तथा आपके ऋण से भी मुक्त कराने का यहां पर निश्चित रूप से योग बनाएंगे। यहां पर जब आपको परिश्रम बढ़ जाएगा, कार्यक्षेत्र प्रबल होगा, धन का प्रबल लाभ लेंगे, तो आप अपने ऋणों से भी मुक्त होंगे। देखिए, कोई जादू करके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, उसके लिए धन का आगमन बहुत आवश्यक है। तो धन का आगमन कहां से होगा? आपके कार्यक्षेत्र से होगा, व्यापार से होगा, या अचानक धन लाभ हो सकता है, वो कहां से होगा? पारिवारिक संपत्ति से हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ इस वर्ष में हो रही है। गुरुदेव का प्रभाव धन भाव को प्रबल कर रहा है, पारिवारिक संपत्ति का अभाव प्रबल कर रहा है, आपका परिश्रम बढ़ रहा है, आपका कार्यक्षेत्र अत्यंत प्रबल हो रहा है, जिसके कारण प्रबल धन का लाभ होगा, तो आप अपने ऋणों से भी मुक्त हो जाएंगे। अभी मंगल की भी अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं द्वादश भाव में होकर कुछ निर्बल है। मंगल भी 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। जब मंगल जो कि आपके षष्ठम के स्वामी है, वो जब लग्न में आएंगे तो यहां पर मंगल का प्रभाव भी आपको बलशाली बनाएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके ऋणों से मुक्त कराने का एक योग बनाएगा। तो ये समय, नया वर्ष आपके लिए संपूर्ण रूप से लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। इसके पश्चात शनिदेव का प्रभाव आपको प्रभावी बना रहा है, आपको क्षमतावान बना रहा है, आपके सामर्थ्य में वृद्धि कर रहा है, तो आपको बहुत परिश्रमी बना रहे हैं। इस पूरे वर्ष में शनिदेव का प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव आपकी भाग्योन्नति करने का है। जब भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा तो कार्यक्षेत्र भी बहुत प्रबल हो जाता है, कार्यक्षेत्र का पूर्ण लाभ आप ले पाते हैं। तो निश्चित रूप से इस वर्ष में ऐसा होगा, इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। इसके पश्चात हम राहु को भी इग्नोर नहीं कर सकते। राहु को भी हम निश्चित रूप से हमें देखना चाहिए कि कहां पर राहु की क्या स्थिति बन रही है। राहु वर्तमान में लाभ भाव में है, यहाँ पर वो अच्छा कहीं ना कहीं एक धन के परिप्रेक्ष्य में लाभ दे रहे हैं। तो जब तक राहु यहां पर रहेंगे वो लाभ की मात्रा को बढ़ाएंगे, यदा कदा कुछ कष्ट भी देते रहेंगे, धन को संचित नहीं होने देते। परंतु उसके बाद जैसे ही गुरुदेव के साथ इनकी युति होगी, धन का संचय भी होने लगेगा, धन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसके पश्चात कहीं ना कहीं संतान के पक्ष में भी जो निर्बलता है वो भी कहीं दूर होगी, आपको उसका भी लाभ मिलेगा। अब राहु गुरु के साथ जब तक यहां रहेंगे, जैसे जैसे गुरु का प्रभाव पड़ेगा वैसे वैसे राहु का प्रभाव पड़ेगा। राहु का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर है, यहां पर सिंह राशि। यहां पर देखिए, परिश्रम तो आपका बढ़ेगा, परंतु यहां पर आपको इस बात से सावधान रहना होगा कि कुछ अनुपयोगी मित्र ना बने जो आपको भटका सके। आपको यहां पर भटकने से बचना है। राहु भटकाव का कारक है, राहु भ्रम का कारक है, अनायास किसी विवाद का कारक है। तो यहां पर आप इन सबसे बचेंगे तो बहुत लाभ लेंगे। तो राहु की नकारात्मकता से आपको बचना होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ की मात्रा आपकी बढ़ जाए। इसके पश्चात राहु का प्रभाव आपके पंचम पर भी होगा। तो पंचम पर यहां प्रेम संबंधों को ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता देगा।
संतान के स्वास्थ्य में निर्बलता देगी, परंतु गुरुदेव के आने के पश्चात संतान के स्वास्थ्य में भी निर्बलता कम से कम होगी। शिक्षा में प्रगति होगी, शिक्षा से आप लाभ लेंगे। राहु का प्रभाव आपके सप्तम पर होगा, तो राहु का प्रभाव सप्तम पर जो अकेला राहु प्रभाव डाल रहा था वो कहीं ना कहीं आपके विवाह के योग को निर्बल कर रहा था, परंतु गुरुदेव के साथ वो इसकी जो निर्बलता है वो कम से कम होगी। सप्तम भाव की निर्बलता जब कम होगी तो विवाह का योग प्रबल हो जाएगा और विवाह के योग से आपके विवाह के होने के जो चांसेस हैं, जो अवसर हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों का विवाह होना तय है। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों का पदोन्नति का होना तय है। इस वर्ष में आपको अच्छे रूप में, प्रबल रूप में धन का आगमन होना तय है। जब कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी तो आप धन का प्रबल मात्रा में अर्जन करेंगे, आप अपने सुखों में भी वृद्धि करने वाले। भूमि भवन वाहन का योग इस वर्ष बनेगा। तो वर्ष 2023 मिथुन राशि के लिए पूर्ण रूप से भाग्योन्नति कराकर आपको बहुत विशिष्ट प्रकार से लाभ देने वाला है। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मिथुन राशि के हैं, उनकी कहीं न कहीं कुछ नकारात्मक दशा चल रही होगी या मारक दशा चल रही होगी, तो वहां पर यह लाभ मिलेगा अवश्य, परंतु हो सकता है वो लाभ की मात्रा कम हो। परंतु जहां जहां अच्छे ग्रहों को, जो अच्छे ग्रह प्रभाव दे, जैसे शनि, बुध, गुरु, शुक्र, जब जब आपके दशा में अंतर में आएंगे या दशा में किसी प्रकार से अंतर या सूक्ष्म अंतर में प्रत्यंतर में आएंगे, तो उस समय में आपको विशिष्ट रूप से लाभ अवश्य कराएंगे, क्योंकि गोचर में ग्रहों की स्थितियां अत्यंत प्रबल है, तो लाभ तो बहुत अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है, कहीं पर यहां कोई संदेह नहीं है। इस पूरे वर्ष में मिथुन राशि के जातकों को नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का यदि नित्य 1 माला से लेकर 3 माला का जाप करते हैं तथा प्रत्येक बुधवार को संकनासन गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हैं, तो आपके कष्टों में बहुत कमी होगी, आपके लाभ में बहुत वृद्धि हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों को सदैव ही गणपति महाराज के शरण में ही रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपनी इष्ट का ध्यान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते तो निश्चित रूप से आपके लाभ की मात्रा इस वर्ष आपको बहुत विशिष्ट रूप से प्राप्त होगी। इस वर्ष का लाभ आप अवश्य लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।